प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी, होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर्स। साईं प्रणाम, सिटी वन चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं स्मिता। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर जनपद के उच्च अधिकारियों के साथ विभिन्न बिंदुओं पर की चर्चा, दिए आवश्यक निर्देश। शास्त्री चौक स्थित शासकीय नजूल संपत्ति का जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ किया निरीक्षण। नहाय खाए से शुरू होगा छठ महापर्व, तैयारियों में जुटी व्रती महिलाएं। तृतीय सड़क सुरक्षा अभियान रथ को बीजेपी सांसद ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अपर मुख्य सचिव ग्राम विकास विभाग ने संबंधित अधिकारियों के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर की चर्चा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। शाहपुर थाना क्षेत्र के असुरन चौक की प्रभारी ने 2 शातिर अभियुक्तों को अवैध असलहे के साथ किया गिरफ्तार। सरस्वती शिशु मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में विद्या प्रबोधन राष्ट्रीय स्कॉलरशिप वितरण समारोह का आयोजन। परिवहन निगम गोरखपुर क्षेत्र के कर्मचारी अधिकारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा की नई कार्यकारिणी का हुआ गठन। और विभिन्न मांगों को लेकर स्वच्छता ग्रहियों ने विकास भवन परिसर में किया धरना प्रदर्शन। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने मंडलायुक्त सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ छठ पूजन को सकुशल संपन्न कराने के साथ ही अवैध शराब के धंधे पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाने के संबंध में चर्चा की। चर्चा के दौरान मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि त्योहारों के मद्देनजर कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई के साथ पालन कराया जाए। वहीं लोगों से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा लोग घरों में रहकर ही अपने त्योहारों को सकुशल संपन्न करें। साथ ही अवैध शराब कारोबारियों पर नकेल कसते हुए पूर्ण रूप से अवैध शराब के धंधे पर रोक लगाई जाए। इस दौरान मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, डीआईजी राजेश मोदक, जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन, एसएसपी जोगेंद्र कुमार, एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ, एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव, विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अनुज सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। जो पीड़ित पक्ष है उसको बहकाने का काम करते हैं, राजनीति शुरू कर देते हैं, तो ये बिल्कुल क्षम्य नहीं होगा अगर पोस्टमार्टम विलंब होता है। ये जिलाधिकारी से अनुमति दी जाने की व्यवस्था है, लेकिन ये कहा गया एक जिले में अस्वीकार करने योग्य है। अगर परिस्थितियों की मांग है, अगर मौके की मांग है, तो छुट्टी बनाए और हम कहेंगे अभी पोस्टमार्टम नहीं हो पाएगा। इसमें अगर विलंब होता है तो जिलाधिकारी के बारे में गृह विभाग ने विस्तृत निर्देश कल रात्रि में जारी कर दिए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है, लेकिन इस समय ऐसे में इन्फेक्शन ना फैले, ये बहुत आवश्यक है कि छठ पूजा का आयोजन भी हो, लेकिन साथ और जो मास्क लगाने के मानक हैं उन सबका पालन जरूर किया जाए। इसमें जो डिटेल इंस्ट्रक्शन दिए के साथ साथ हमें फैसिलिटेट भी करना है। जो भी नदी हैं, जो भी तालाब हैं, जो भी वाटर बॉडीज हैं जहाँ लोग जाते हैं वहाँ पूरी स्वच्छता हो। हमको भी जो छठ पूजा से जुड़े हुए संगठन हैं उनसे बातचीत करके प्रयास ये करना है कि अधिक से अधिक लोग ये कन्विंस हो कि अभी कुछ घटनाएं जहरीली शराब की भी आई है प्रकाश में, या छत पर कोई कम रख करके बड़ा कम रख करके या कोई उसमें भी खड़े होकर किया जा सकता है, क्योंकि उन्हें कोरोना से भी बचना है। शास्त्री चौक के पास स्थित शासकीय नजूल संपत्ति का जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन ने संबंधित अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर जल्द से जल्द साफ सफाई कराने और अवैध अतिक्रमण को हटाने का निर्देश दिया। इस दौरान तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव दीक्षित सहित तहसील कर्मचारी मौजूद रहे। जिम्मेदारी मिला उसमें किसका सेंटर एंट्री करना। कौन जगह नहीं ये रुस्तमपुर पीएससी में कुछ कर्मचारी है, इसकी कैसे अलग
मतलब 8.6 हमारे बुला लीजिए, नहीं तो फिर बुला लीजिए, नहीं तो हम लोग एफआईआर करना पड़ेगा। अनावश्यक तो महिला को नौकरी करती है, उनको बुला लीजिए। तो इतने साल दिए तो अच्छी बात है, ठीक है। सरकार का ज़मीन सरकार चाहती है तो छोड़ना पड़ेगा। उनको बता करके बुला लीजिएगा, या कल परसों को खाली कर दीजिए। आप भी तो कर्मचारी है। सरकारी जमीन कब तक कब्जा करके बैठेंगे? आपके दांत बाप तो थोड़ी है। जाइए जाइए, अनावश्यक तो 2 मिनट कमरा में कौन सूर्य उपासना का महापर्व छठ की तैयारियां शुरू होने के साथ ही अस्थायी बाजारों में रौनक बढ़ गई है। शहर के प्रमुख बाजारों में बड़ी संख्या में व्रती महिलाएं और उनके परिवार के लोग पूजा पाठ में लगने वाले सामानों की खरीदारी कर रहे हैं। ऐसे में पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष सामानों के दामों में वृद्धि हुई है, लेकिन मां छठी को पसंद करने के लिए भक्त थोड़ा बहुत ही खरीदारी कर नहाए खाए व पूजा पाठ की तैयारियों में लग गए हैं। टोकरी, सूप, डगरी के साथ साथ हल्दी, अदरक, सेब, संतरा, नारियल सहित अन्य फल व पूजन सामग्रियों की बिक्री जोरों पर है। सुनाना पड़ेगा, लग रहा है चेहरा ना पता चला। अरे अरे सच मेरी मोड़ रही है। अरे आपको कितने रुपए देनी पड़ता सुपारी होएगा 5 चावल है सब्जी इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए व्रती महिलाओं ने बताया, छठ में मेन सूर्य की पूजा होती है और छठी मैया का होता है इसमें, और बहुत अच्छा मतलब पूजा बहुत मतलब महिमा बहुत ज़्यादा है छठ का। हम 4 साल से कर रहे हैं, बहुत अच्छी मतलब महिमा इनकी बहुत ज़्यादा है छठ पूजा का। किस तरीके से पूजा करती हैं आप? और पहले खरना, आज नहा खा है, कल खरना होगा, परसों शाम का अर्घ होगा, फिर उसके बाद सुबह का अर्घ के बाद
कितनी मान्यता है? बहुत ज़्यादा मान्यता है। बिहार से अब जो है यहाँ पे सब जगह, विदेशों में भी हो रहा है अब तो। छठ की महिमा सब जगह फैल चुकी है, देश विदेश सब जगह हो रहे हैं, तो छठी मैया की महिमा बहुत है। हम तो जब से मतलब शादी हुआ, लड़का हुआ, तब से कर रहे हैं। जो है आज नहाए खाए है, कल जो है एक दिन भर व्रत रह के रात में खरना किया जाता है और दूसरे दिन अर्घ दिया जाता है। 24 घंटा फिर व्रत रहता है। 36 घंटा का ये व्रत है जो है। कितनी मान्यता है? बहुत, इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है जो है। बाजार की अगर बात करें, खरीदारी कर रही है तो रेट का पिछले साल और इस साल के अपेक्षा? पिछले साल की अपेक्षा बहुत महंगा है इस साल। हर चीज़ बहुत महंगा है। क्या क्या है? जैसे सूपा हुआ, नारियल हुआ। जो नारियल 20 रुपया में मिलता था वो नारियल 80 रुपये में मिल रहा है। जो दौरा 150 में मिलता था वो सीधे 200-300 रुपये में मिल रहा है। छठ पर्व की तैयारी चल रही है। ये 4 दिन का छठ पर्व होता है। पहले दिन तो नहाई खाए होता है, दूसरे दिन खरना होता है, तीसरे दिन निराजल व्रत रहते हैं हम लोग। उस दिन खस्ता बनता है शाम को। चौथे दिन फिर हम लोग सुबह अर्घ दे के पारण करते हैं। अच्छा मैडम, क्या क्या लगता है इसमें? पहले दिन तो वो खीर रोटी बनता है, दूसरे दिन खस्ता बनता है और आज के दिन मतलब लौकी चावल हम लोग खाते हैं। यही खा के हम लोग व्रत रहते हैं। कितनी मान्यता है? बहुत मान्यता है, बहुत श्रद्धा है। दिल से जो भी हम लोग इसमें मांग देते वो पूरा हो जाता है। अच्छा, पूजा का क्या विधि विधान होता है? पूजा का इसमें साफ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखा जाता है इसमें, और पूजा अपने मन से, श्रद्धा से, जो भी आपको शक्ति है वो आप करिए। सड़क सुरक्षा में लापरवाही बरतने से हो रही तरह तरह की दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे यातायात माह के अंतर्गत गोरखपुर परिवहन विभाग ने आरटीओ परीक्षा में यातायात जागरूकता अभियान के तहत यातायात सुरक्षा नियमों का पैम्पलेट सांसद कमलेश पासवान और संभागीय परिवहन अधिकारी अनीता सिंह द्वारा वितरित किया गया। इस दौरान तृतीय साप्ताहिक सड़क सुरक्षा अभियान के तहत यातायात जागरूकता रथ को सांसद कमलेश पासवान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके दृष्टिगत संभागीय परिवहन अधिकारी गोरखपुर महोदया श्रीमती अनीता सिंह द्वारा सड़क परिवहन के नियमों के साथ कोरोना महामारी एवं नारी सशक्तिकरण के संबंध में गोरखपुर के समस्त नागरिकों से अपील है कि 2 पहिया पर गोला फेंक चलाती हैं नारियां, भारत का राजतंत्र चलाती हैं नारियां। सशक्तिकरण के संबंध में गोरखपुर के अरे इधर देखिए, थोड़ा सा नीचे करिए। 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें तथा 2 देश की भूषण है नारियां, ममतामय व्यवहार की मूर्त है नारियां। इनके 4 रूप है, माता, बेटी। सीट बेल्ट अवश्य बांधें। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन एवं ईयरफोन का प्रयोग न करें। वाहन को निर्धारित गति सीमा में सार्वजनिक स्थलों पर वैक्सीन आ जाएगा। बेटी बढ़ाओ के तहत मिशन शक्ति अभियान का आरंभ किया गया है। सुंदर समाज देश की भूषण है। हम तो उसमें डालते रहते जितना भी अपना नंबर बता दीजिए। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सांसद कमलेश पासवान व संभागीय परिवहन अधिकारी अनीता सिंह ने बताया। देखिए, ये तो डाटा देखना पड़ेगा कितनी कमी आई है, लेकिन हम इस बात को जरूर कहेंगे इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। मीडिया के मार्फत, सरकारी तंत्र के मार्फत, आम जनमानस के नाते, आम नागरिक के नाते अगर जो हम सब लोग इस तरह सब लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे तो निश्चित तौर पर लोगों में बदलाव की स्थिति होगी और निश्चित तौर पर ये प्रतिशत जो है घटेगा। हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी ने भी पिछले कई वर्षों से हम लोग लगातार इस चीज़ पर हम लोग काम कर रहे हैं कि सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जितनी कम घटना हो सके उसको हम कैसे नीचे ले आए, हमारा यही प्रयास है। परिवहन विभाग की तरफ से निरंतर सड़क सुरक्षा सप्ताह त्रैमासिक भी मनाया जा रहा है और विशेष अभियान भी चलाए जाते हैं सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए जनता को। तो उससे इतना इफेक्ट आ गया है कि हमारे यहाँ सड़क सुरक्षा के नियमों के पालन करने से जनता सतर्क हो जा रही है और उसका पालन करती है
जिसकी वजह से सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 50% की कमी आ गई है, जिससे हम लोग बहुत प्रसन्न हैं और इस कोशिश करते हैं कि और भी इस तरह के अभियान चला के हम जनता को जागरूक करते रहें ताकि सड़क दुर्घटनाओं में और भी कमी आती रहे। सुनाई नहीं दे रहा है आपका। वाहन को रवाना किया गया है जो कहाँ जाएगा क्या? ये पूरे सप्ताह जो है पूरे जनपद गोरखपुर में जगह जगह पे रहकर वो सड़क सुरक्षा के नियमों से जनता को जागरूक करेगा। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अपर मुख्य सचिव ग्राम विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग मनोज कुमार सिंह ने गोरखपुर NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ड्राई राशन वितरण व राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यों पर चर्चा की। चर्चा के दौरान अपर मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह को दुकान आवंटन एवं राशन वितरण प्रक्रिया को जल्द से जल्द संपन्न कराई जाए। ड्राई राशन के वितरण हेतु स्वयं सहायता समूह की मैपिंग वितरण की समीक्षा की जाए। इस दौरान TPRO हिमांशु शेखर ठाकुर सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। 3 वर्क साइट था, उसमें एक पंचायत घर भी था, लेकिन वहां भी कोई काम करता हुआ नहीं मिला। तो ये जो स्थिति है, ये बहुत बताना चाहूंगा कि रोज सुबह 10 बजे 10:30 बजे जब मुख्यमंत्री जी की बैठक होती है तो मैं उनको ये एक सूचना देता हूं कि आज, लेकिन अगर हमारे बताने का और मौके पे वाकई मजदूरों के मिलने का यही रेशियो है तो फिर ये बिल्कुल फर्जी फिगर है। मास्टर रोल निकाला हुआ है और वो आदमी काम पे नहीं है। मैं समझ सकता हूं कि अगर आपने 50 का मास्टर रोल निकाला है तो 4-5 लोग 10 लोग एब्सेंट होंगे एक दिन के लिए। 23-24 का एवरेज है, यानी हमने उसको 5,000 रुपए की मजदूरी दी है, जबकि हम 50,000 हर जिले में या 50% ऑफ टोटल वर्कफोर्स जो भी कम हो, उतने लोगों को 1 करोड़ 1 लाख लोग इसके तहत अब तक काम कर चुके हैं। अब ये संख्या हमें नहीं बढ़ानी है, जो नया मतलब जो हमें क्या बढ़ाना है, हमें एवरेज। अभी वक्त एक छोटे ब्रेक का मिलते हैं। ब्रेक के बाद गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा, हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बोर्ड। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने के क्रम में थाना शाहपुर के असुरन चौकी प्रभारी अरविंद कुमार राय व एसआई दिनेश कुमार चौधरी ने थाना क्षेत्र के 2 शातिर को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार करते हुए अवैध असलहा को भी बरामद किया है। मास्क लगवा दीजिए। सूरजकुंड स्थित सरस्वती शिशु मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में प्रोफेसर राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया के नाम से विद्या प्रबोधन राष्ट्रीय स्कॉलरशिप वितरण समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान उपस्थित मुख्य अतिथि प्रोफेसर गोविंद पांडे का तिलक व बैच लगाकर स्वागत किया और प्रोफेसर राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया के स्मृति पर पुष्प अर्पित कर व दीप प्रज्वलित कर स्कॉलर वितरण समारोह शुभारंभ किया। समारोह में 49 जिलों में टॉप करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। शुभकामनाएं। 90% स्कॉलरशिप के साथ गोल्ड मेडल 90% स्कॉलरशिप विद्या भारती की तरफ से इनको दिया है। गोल्ड मेडल, सर्टिफिकेट और स्मार्ट मोबाइल फोन संबंधित बताइए। बहुत सुंदर पक्की बात की छात्रा सिटी 1 के संवाददाता से बात करते हुए सरस्वती शिशु मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य राज बिहारी विश्वकर्मा ने बताया, अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान संपूर्ण देश में जो 28,000 विद्यालय चलाती है, 2.25 लाख आचार्य बंधु इसमें काम करते हैं। संस्कृति, ज्ञान और चरित्र को लेकर के इस दिशा में आगे बढ़ा 1952 से गोरखपुर से, और इस दृष्टि से आज इंजीनियरिंग और नीट की परीक्षा जो होती है उस दृष्टि से अब आगे के कदम की ओर विद्या भारती ने अपना चरण बढ़ाया है। और इसलिए प्रथम बार प्रोफेसर रज्जू भैया जो प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी प्रयाग विश्वविद्यालय में 24 वर्षों तक फिजिक्स के आप प्रोफेसर रहे, उनके नाम पर यह प्रतियोगिता करा करके छात्रों को स्कॉलरशिप, मेडल आदि प्रमाण पत्र देने का यह समारोह है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम गोरखपुर क्षेत्र में कर्मचारी अधिकारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा का गठन किया, जिसमें संयोजक, सह संयोजक, सचिव, प्रवक्ता व कोषाध्यक्ष पद पर विभिन्न लोगों को नामित किया गया। ताली बजाते रहिए। हक हजूम के लिए लड़ाई लड़ेंगे। संयोजक श्री कृष्ण श्रीवास्तव जी, सह संयोजक श्री रमेश तिवारी जी, श्री दुर्गा प्रसाद यादव जी, श्री सिद्धनाथ सिंह, सचिव श्री अशोक कुमार सिंह जी, प्रवक्ता श्री महेश कुमार राय, श्री विनोद तिवारी, कोषाध्यक्ष श्री नुलोही। अधिकारी संघर्ष मोर्चा गोरखपुर क्षेत्र का गठन हुआ है। इसके लिए हम क्षेत्रीय पदाधिकारियों को बधाई देते हैं और प्रांतीय नेतृत्व को बधाई देते हैं।
आज परिवहन निगम के 4 मान्यता प्राप्त संगठनों एवं अधिकारी संगठन को मिला करके परिवहन निगम के अस्तित्व को बचाने के लिए अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा का गठन किया गया है। आज परिवहन निगम के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे राष्ट्रीयकृत मार्गों पर भी स्टेट कैरेज के परमिट जारी किए गए हैं। हम 93% प्राइवेट रूट हैं, केवल राष्ट्रीयकृत मार्ग 7% हैं। उस 7% पर हम अपने बलबूते अपने संसाधन से जीते हैं, अपना वेतन पाते हैं। हजारों लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम घर पहुंचाने का काम करते हैं और कि तमाम रोजगार 55,000 कर्मचारियों के साथ अन्य भी तमाम अप्रत्यक्ष रोजगार का भी हम सृजन करते हैं। लेकिन आज हमारे उस 7% पर भी सरकार जो है अधिग्रहण का कार्य कर रही है, जिससे हमारे परिवहन निगम का अस्तित्व एक खतरे में पड़ जाएगा। आने वाले समय में हमारा परिवहन निगम बिल्कुल बुरी तरह से बैठ जाएगा, जिसका हम विरोध करते हैं। इस सभी हमें अपने प्रांतीय नेतृत्व के साथ अपने सहयोगी संगठनों के जो भी हमारे प्रांतीय नेतृत्व के पदाधिकारी हैं, क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं, सबको मैं हृदय से साधुवाद देता हूं। उनके हृदय से मैं बधाई देता हूं कि आज इस परिवहन निगम के अस्तित्व को बचाने के लिए सारे मतभेदों को बुला करके हम सभी लोग एक मंच पर आए हैं। पूरे प्रदेश में ग्रामीण अंचलों में बन रहे सामुदायिक भवन एवं शौचालयों के रखरखाव की जिम्मेदारी स्वच्छता ग्रहियों को दिए जाने की मांग को लेकर पुनः जिले भर के स्वच्छता ग्रहियों द्वारा अपने संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ विभिन्न मांगों को लेकर जिलाध्यक्ष जितेंद्र विश्वकर्मा के नेतृत्व में विकास भवन परिसर में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान आकाश मौर्य, सुरेश पांडे, सुरेंद्र सुनील प्रजापति, राम रचित निषाद सहित बड़ी संख्या में स्वच्छताग्रही मौजूद रहे। सब व्यक्तिगत फंदा है, साफ सफाई के साथ आप लेते देंगे ना हमारी चोरी, आपकी चोरी, कई चोरी पकड़ी नहीं जाएगी। हमारे नेताजी जितेंद्र विश्वकर्मा जी हमारे हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हम अपने नेताजी जितेंद्र विश्वकर्मा का कम से कम मैं बता दूं, अभी एक जो रेलवे पुथली रेलवे फाटक है और मुख्य मार्ग जो आपका ब्लॉक का मुख्यालय तक जाता है जो रोड, वहाँ पर लोगों को आवागमन में इतनी बहुत ब्लॉक तहसील ब्लॉक में भी दिया कि उसके अलग अलग में इतनी गंदगी करते हैं और आज भी करते हैं। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए संघ के जिला अध्यक्ष जितेंद्र विश्वकर्मा ने बताया। और मेन बात जो थी यहाँ बैठने का हम लोगों का कि हम लोगों ने शौचालय बनवा के शहर को, जिले को, प्रदेश को ODF मुक्त करा दिया। आज सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक सुलभ शौचालय का निर्माण करा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बयान भी आया था इस पर कि सुलभ शौचालय जो बन रहा है उसमें केयर टेकर के रूप में समूह की महिलाएं करेंगी। मेरा मानना है, मेरा कहना भी उनसे है कि निश्चित रूप से अगर मुख्यमंत्री जी ने इतनी बात कही है तो हम लोगों के अधिकार पर डाका डालने का भी काम हुआ है, क्योंकि शौचालय का निर्माण हमने करवाया है, उसके केयर टेकर के रूप में हम भी हैं, हमारे भाई हैं, बहनें हैं। अगर स्वच्छाग्रही महिला भी हैं, पुरुष भी हैं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जो समूह की महिलाएं करेंगी, तो स्वच्छाग्रही महिला हैं उनको तो रख दिए होते। ये कहाँ का न्याय था कि आप स्वच्छाग्रही जो 4 साल से जिनको आप प्रशिक्षण देके काम करा रहे हैं, आप उनको आज बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं और आप कहते हैं कि नहीं महिलाएं करेंगी। मैं निश्चित तौर में इस शब्दों का मैं कड़े शब्दों में विरोध करता हूँ। दिन भर बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मुलाकात होगी, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। साईं बना।